हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 11। देखो, इस लेक्चर में हम कुछ नया ही कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम कुछ एकदम नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि किसी भी मूविंग चार्जेस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हो तो क्या उस पर कैसे फोर्स लगती है, उसकी हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, ये सारी बातें आपने समझ ली हैं, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर आप अगर आप समझो तो जो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो हम यूज करते हैं उस चार्ज की, मतलब उस चार्ज पर जो भी फोर्स लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उसकी हम डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। और फ्लेमिंग राइट हैंड अगर हम रूल की बात करें, जो जिसको हम लोग ये थंब रूल भी कहते थे, है ना, राइट हैंड थंब रूल भी कहते थे, तो हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे। दो बातें यहाँ से ध्यान समझना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब मेरी बात समझो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है। हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम किसी वायर को, बात समझना, अभी हम पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले लेक्चर में हम क्या समझाते थे आपको कि अगर हम किसी एक चार्ज को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसके ऊपर क्या, कितना, कैसे फोर्स लगता है। नाउ अब हम यहाँ पे ये बात करने वाले बच्चे, ध्यान समझना कि अगर हम किसी चार्ज को नहीं ले रहे हैं, हम पूरे के पूरे एक वायर को ही ले जा रहे हैं और उस वायर में करंट ऑलरेडी फ्लो हो रही हो, तो मेरी बात समझो। हम यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि अगर हम किसी एक कंप्लीट वायर को क्या करें, किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या करें, ले जाएं, तो उस कंप्लीट वायर पर भी क्या होगा, जो फोर्स है ना ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उस कंप्लीट वायर पर भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। आप पूछो सर कैसे? देखो, आपको पता है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहा सर हमें पता है एज वी नो कि मान लो अगर हम कहते हैं सर अगर मेरे पास अगर कोई भी अगर एक कंडक्टर वायर है, सपोज करना आपके पास अगर कोई भी अगर एक कंडक्टर वायर है, तो उस कंडक्टर वायर में क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है। मान लो हमने, मेरे पास एक ये ऐसी वायर थी, हमने इसको जूम करके देखा एकदम, है ना, एकदम जूम करके, बोला जूम वाला ऐप नहीं, ठीक है, ये जूम करके देखा, है ना, माइक्रोस्कोप से, तो हमें जो है इसके अंदर जो चार्ज है वो कुछ मूव करते हुए नजर आए। अच्छा, इनके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो आपको ये भी पता है कि इनके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन मान लो अगर इधर की तरफ, मान लो अगर हमने कहा सर हमारी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अगर हमारे इधर की तरफ अगर मूव कर रही है, तो मान करके हम ये चल रहे हैं कि हमारा जो करंट है वो इस तरफ मूव कर रहा होगा। बात समझो। मान लो अब ये वायर जो है आपको किसी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से जो कनेक्टेड है, हम ये मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर अगर हमारी इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से हमारी किसी भी करंट, हमारी किसी भी कंडक्टर में जो करंट होती है वो फ्लो करती है, इतनी बात आपको पता है। तो अभी हम क्या करते थे, अभी हम यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन को जो है, एक चार्ज को जो है हम उठा करके किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते थे। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पर हम किस तरीके से फोर्स निकालते थे। अब देखो, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब क्या होगा, उन सारे इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। अब जिसकी वजह से, उन सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने की वजह से हमारी जो वायर है, इस वायर के ऊपर भी क्या लगने लगेगा, एक फोर्स लगने लगेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। हम ये बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, कंडक्टर मीन्स वायर है, और हमने उसको किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर रखा है, रख दिया है, बात समझना, हम मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस कर रहे हैं, तो अब उस वायर के ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कितना फोर्स लगेगा, दैट इज हमें यहाँ से एफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? हमें यहाँ से एफ निकालना है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं, रखते हैं, तो उस वायर के ऊपर, अब ये वायर के ऊपर आपको फोर्स क्यों लगेगा, आपको ये पता चल गया, क्योंकि वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी करंट फ्लो होती है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब देखो, हमने एक इलेक्ट्रॉन का पढ़ा था, तो हम क्या कर लेंगे, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ से अब हमारा आपका ये कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका ये यहाँ से बनने वाला है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं एक वायर के थ्रू हम अभी निकाल लें, है ना, मैग्नेट जो हमारा फोर्स है, मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हम वो एक वायर के थ्रू निकाल रहे हैं। मान लो भी हम कहा कि नहीं नहीं, अब हम दो दो वायर रख दें, एक साथ दो दो वायर रख दिया जाए, तो क्या होगा, बेसिक सा रूल, एकदम बेसिक सा रूल जो है, हम इसमें दोनों का यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का भी यूज करेंगे और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का भी यूज करेंगे। बहुत ही मतलब मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर आपने, मतलब ऐसा समझ लो कि हम जो भी अब यहाँ से रूल यूज करने वाले हैं वो सारा का सारा जो है ना आपका एक रिवीजन जो है वो आपको मिलने वाला है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड, इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको ये बातें समझ में आएंगी। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगा लो आप, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हम कितना फोर्स लगता है, क्या लगता है, हम वो देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लगा लिया हेडिंग? तो वजह आपने हेडिंग लगा ली, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन
मैग्नेटिक फील्ड, इसका बेसिक सा क्या रीज़न है मैंने आपको डिटेल में समझाया है, आपको नोट से भी मिल जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लेना। हाँ, अगर कोई पूछता है भाई कि ऐसा क्यों हो रहा था, आप बता सकते हो, हाँ भाई देखो ऐसा ही सी बात थी, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन की वजह से लगती थी, बट अब हम यहाँ पर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात तो नहीं कर रहे हैं, हमारे उस कंडक्टिंग वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो अब उनकी वजह से क्या होगा, कितना हमारा फोर्स होगा, अब हम ये निकालने वाले हैं, यानी कि उनकी वजह से पूरे के पूरे वायर पर जो है एक फोर्स लगेगा, तो हम वो फोर्स निकालने वाले हैं, है ना। तो हम यहाँ से बात करते हैं बच्चे, देखो अपने एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, कि आखिर ये जो हम फोर्स निकालने वाले हैं वो आखिर होगा कितना, तो हम इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम ये जो फोर्स, हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना, वो एग्जैक्टली कितना होगा। तो हमने कहा ठीक है सर, आपके पास क्या था, मेरे पास कोई एक वायर थी, वायर अब इतनी मोटी नहीं होती है, हम इसको ऐसे जूम करके देख रहे हैं, है ना, वायर पतली सी होती है, आप कहते हो सर हाँ सर ये तो पतली सी वायर होती है, बट आप सर इतना मोटा वायर बनाने का मतलब है कि हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि जो इसकी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो हो रही है। अगर देखो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, बोलो होंगे ना फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, तभी तो करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। मान लो इसमें आई अमाउंट की जो करंट है वो फ्लो हो रही है, और हमने ये लेट कर लिया कि इस वायर की जो लेंथ है वो मान लो एल है, तो ऊपर ही ले लेते हैं, इसका रीजन है बता रहे हैं अभी। इस वायर की जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, एल लेंथ है, ठीक है। तो थोड़ी सी बात है मैप पर लिख ली जाए, क्या कर दिया जाए, हमने कहा कि सर हम लेट करते हैं क्या, अ कंडक्टर, ठीक है, अ कंडक्टर, मान लो कि हम इस कंडक्टर का नाम दे देते हैं क्या, यहाँ पर मान लो इसका एंड P है और इसका एंड Q है, हमने एक छोटा सा कंडक्टर ले लिया है, अ कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है, ठीक है, L मीटर है। अच्छा, अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी मान लेते हैं कि लेट इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के एरिया का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, मान लो हम ए ले लेते हैं, है ना। अच्छा, और हम ये मान करके चल रहे हैं कि हम इस वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, बात समझना, हम इस वायर को किसी, यहाँ पे हम कोई मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी हमारे पास है, और हमने क्या किया, हमने इस वायर को उठा करके हमने किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए एंड पी क्यू प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम मानते हैं क्या, बी, ठीक है ना। मान लो हमने इसको बी मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको उठा करके प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी ये बात समझनी है, मान लो ऐसे समझो, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा फील करना है, मतलब थोड़ा सा एज्यूम करना है। देखो ये सब सारे डायरेक्शन वायरेक्शन की चीजें करने के लिए थोड़ा सा हम इसको फील करते हैं। हमने कहा कि सपोज करो कि इस आप कंडक्टर वायर को, मान लो आपने कहा सर मेरे पास एक प्लेन पेपर थी, ऐसे बात समझना थोड़ा सा, आपने कहा सर मेरे पास ये प्लेन पेपर था और हमने इस वायर को ऐसे उठाया, यूं ऐसे रख दिया, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से हमने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, आ रही बात समझ में। यानी कि हमने देखो, अब भाई ये हमारी प्लेन ऑफ पेपर है, तो भाई ये इसका क्या होगा, ये इसका वाई एक्सिस होगा, ये इसका जो है वो एक्स एक्सिस होगा, बोलो होगा ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। प्लेन ऑफ पेपर है तो इस वायर को आपने उठा करके, छोटा सा इमेजिन करो कि आपने ये जो वायर ऐसे मान लो ऐसे रख दिया, ये वायर, और इस वायर में क्या हो रही है, कंटिन्यूसली करंट जो है फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, है ना। तो आपने उठा करके इस वायर को इस प्लेन पर रख दिया, ये इसकी वाई डायरेक्शन है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है। अच्छा, अब देखो यहाँ से हम मान लो ये मान करके चल रहे हैं कि एक मिनट, ओके देखो समझो, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये समझना है, जैसे आपने कहा हम इस वायर को उठा करके ऐसे अपने प्लेन पेपर पर रख दिए, तो हमने इस वायर को कैसे रखा है, अपने एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग रखा है, और मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमने इस वायर को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड की भी हम डायरेक्शन मान लो बता दें। हमने कहा कि मान लो सपोज करो कि अगर हमारी ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, और ये मान लो अगर आप वाई लेते हो, जेड लेते हो, आपकी मर्जी। सपोज करो कि जैसे मान लो हमने समझने के लिए मान लो हमने ले लिया, मान लो हमने इसको जेड डायरेक्शन ले लिया, ठीक है, तो ये जो आपकी होगी, ये वाली आपकी क्या होगी, आपकी एक वाई डायरेक्शन होगी, बोलो वाई डायरेक्शन होगी, है ना। देखो आपने कहा कि सर हमारी जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रही है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो जस्ट इस तरीके से है। मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बात समझना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना, बात समझ रहे हो, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर उठा करके हमने एक वायर रख दिया, ओके।
तो अगर हम आपसे बोले बच्चे कि अगर ये बताओ कि अगर हम एक छोटा सा यहाँ पे अगर मान लो हम उसके एक छोटे से अगर हम इलेक्ट्रॉन को अगर पकड़ लें, एक छोटे से अगर हम एक चार्ज को पकड़ लें, तो उस चार्ज पर जो हमारा फोर्स है वो देखो कितना लगेगा, कैसे वो, ठीक है, वो चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा हमें वो पता है, ठीक है, हम यूज करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की यूज करेंगे। लेकिन अगर हम आपसे बोले बच्चे कि चलो आप ये बताओ मेरे को कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बता सकते हो ऐसे बनाओगे ऐसे बनाओगे। तो देखो किसी भी फोर्स पर, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि कोई भी फोर्स, जैसे मान लो अगर किसी भी फोर्स की डायरेक्शन या मान लो कोई भी डायरेक्शन अगर आप किसी प्लेन पर बनाए, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये सब सारी चीजों से हट करके यहाँ पे मेरी बात समझो। आपने कहा सर मेरे पास कोई एक प्लेन था और हम उस प्लेन पर जो है डायरेक्शन शो करना चाहते थे। अगर मान लो अगर कोई आप एक ऐसी डायरेक्शन शो करना चाहते हो जो आपकी तरफ आ रही हो, जो कैसी आ रही हो, जो आपकी तरफ आ रही हो, तो आपने कहा सर अगर ये मेरे पास अगर एक ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे पास ये जो है ये एक्स है, ये मान लो वाई है, और ये मेरे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लो अगर कोई ऐसी डायरेक्शन शो करनी है जो आपको तरफ जो आपको अपनी तरफ शो करनी है, तो आप मान लो आप कैसे शो करोगे, आप जी वाले डायरेक्शन के थ्रू शो करोगे, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी तरफ आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली आप ऐसा थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखो, थोड़ा सा ऐसे उठा करके देखो, तो ऐसा लगेगा ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो भाई हम लाइन को कैसे प्लेन में को लाइन में आप कैसे भी रिप्रेजेंट करो, लगेगा कि नहीं नहीं वो तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फील करो थोड़ा सा। आपने कहा सर हमें इस डायरेक्शन में शो करना है, दैट इज देखो आप कुछ ऐसे तो बताओगे, अब आप ऐसे तो बना नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप कुछ समथिंग इस तरीके से ऐसे बनाओगे, है ना, तो ये वाली लाइन। अच्छा अगर कोई डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब जा रहा है, अगर कोई नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप उसको जो है आप उसको इस तरीके से बना सकते थे, इस तरीके से बना सकते थे, मतलब वो दूर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब वो अंदर की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो। तो हमें यहाँ से देखो, यहाँ पे छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे ये समझते हुए चलते हैं। हमने कहा कि मान लो सर हमारे पास कोई एक कंडक्टर था जिसमें क्या हो रही थी, जिसमें आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही थी, है ना। हमने उसको क्या है कि हमने उसको एक्स वाई प्लेन में हमने उसको बड़े ही आसानी से रख दिया है। अब मान लो कि हमने कहा सर इसके मतलब इस डायरेक्शन में हमारी एक, इस डायरेक्शन में हमने कहा सर इस डायरेक्शन में हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड थी, इस डायरेक्शन में हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड, मान लो हमने इसको जेड एक्सिस से ले लिया, इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी। तो अब आप कहो कि सर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर आप यहाँ पर मान लो अगर आप एक छोटा सा जो एक चार्ज लेते हो, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी छोटे चार्ज की मतलब चार्ज पर कितना जो फोर्स लग रहा है वो आप निकाल सकते हो, कैसे, तो आप सर कहते हो फोर्स निकालने के लिए हम कौन से रूल का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अपने लेफ्ट हैंड रूल का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाते हैं, चलो आ जाओ फिर से अपना हाथ जो है थोड़ा सा तोड़ते मोड़ते हैं। तो आपने कहा सर ये मेरे पास कुछ ऐसा शेप होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का, ये आपकी क्या शो करती है, देखो मैंने आपको बताया था फोर्स, ठीक है, ये आपको बताता है क्या बी, और ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि एफ बी आई, ये आपको बताता है। तो आपने कहा सर हम देखो यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे हमारी जो आई है वो ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, आपने पहले ऐसे निकाला हाथ, आपने कहा सर आई हमारी ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, आई को आप ऐसे फ्लो करा दो, तो इस वाली उंगली को आपने ऐसे फ्लो करा दिया। नाउ अब देखो ये जो आपकी जो ये वाला जो फिंगर है ना, ये जो आपका जो फोर फिंगर है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। तो देखो डायरेक्शन अभी ऐसे ही जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी जो थंब है वो देखो किसकी तरफ आ रही है, वो आपकी तरफ आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी तरफ अगर थंब आ रही है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको कुछ इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करोगे, मतलब ये जो है वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। ये हमारी जो लाइन है वो हमारी मैग्नेटिक वो हमारी इस इलेक्ट्रॉन के यानी कि इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है ये शो कर रहा है। समझ में बात आई, क्या हो गया, क्या हमने बता दिया, कुछ नहीं बताया, फिर से समझो। मैंने कहा सर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसको हमने उठा करके किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे ऐसी थी, इधर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। तो आपने कहा सर अगर हम किसी अगर एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लें और उस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम फोर्स निकालना चाहें, फोर्स तो हम निकाल लेंगे भाई, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के थ्रू हम निकाल लेंगे, लेकिन हम अगर डायरेक्शन अगर निकालना चाहें कि सर उस एक इलेक्ट्रॉन पर जो डायरेक्शन है वो किस तरफ लग रहा है, तो आप कैसे यूज करोगे, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप किसका यूज करते हो, आप यूज करते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। तो ये कुछ ऐसे हुआ है ना। तो आपने कहा सर ये हमारी करंट, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारी जो मिडिल फिंगर ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, करंट हमारी देखो ऐसे जा रही है, और ये हमारा जो थंब होता है वो ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये देखो ऊपर की तरफ, तो भाई ऊपर की तरफ आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या ऐसे कोई हवा में ऐसे कोई लाइन बना दोगे क्या, नहीं ना, अब हवा में ऐसे लाइन नहीं बना सकते ना, तब कैसे मान लो आपने रिप्रेजेंट किया। अच्छा यहीं पर मान लो कोई ऐसी कंडीशन होती जब मान लो आपको फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करना होता, तो आप इस तरफ दिखा दिए होते। चलो ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई, ये बात आपको क्लियर है। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने उसको उठा करके किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया है। अच्छा
तो अब देखो, अब आपको पता है कि जैसे आपने कहा कि सर जो यहाँ से हमारी जो करंट फ्लो हो रही है, तो करंट के फ्लो होने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की जो वेलोसिटी है कितनी है, याद आया, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद आया, हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करेंगे। तो हमने कहा सर इलेक्ट्रॉन हमारा देखो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, आगे बात में उस एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है। तो आपने कहा कि लेट Vd है ना, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट, याद आया चैप्टर नंबर जो आपका इलेक्ट्रिक, हम जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो हम पढ़े थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी जो Vd है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और ई जो हम मान लेते हैं कि हमारा जो है वो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ई है। अब बात समझना, तो आपने कहा सर यहाँ पे हमें एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स मिलेगा। अब वो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कितना होता है, तो याद करो फॉर्मूला आपको याद है। आपने कहा सर कि हमें इस केस में एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स मिलेगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कितना मिलता था, तो आप कहते थे F इज इक्वल टू ई और Vd इंटू या क्रॉस बी, क्रॉस कहते थे, है ना, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे ना, ये हमने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा, अगर हम बात करें थे कोई इलेक्ट्रॉन की, हम वहां पे बात करते थे पर्टिकुलर किसी चार्ज की बात करते थे, चार्ज हमारा प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे हम इसका साइन कैसे लेंगे, निगेटिव साइन के साथ लेंगे। बात समझना, लॉरेंज फोर्स है ना ये F। अच्छा, यहाँ पे हम F जो हम स्मॉल क्यू ले रहे हैं, यहाँ पे इसका रीजन है, स्मॉल F लेने का रीजन है, देखो क्या रीजन है। अभी आपने ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स निकाला है ना, वो आपने केवल एक सिंगल चार्ज के थ्रू निकाला है। आपने केवल एक चार्ज को पकड़ा, एक सिंपल से एक छोटे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, और आपने उसके थ्रू क्या कर दिया, आपने उसके थ्रू उसका मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स निकाल दिया, दैट इज स्मॉल F इज इक्वल टू माइनस Vd क्रॉस B। ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, इसी को आप समथिंग कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, चलो फिलहाल ये हम बात की बात करेंगे। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगा, आपने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगाया और ये निकाल दिया। अब मान लेते हैं भाई कि हमने कहा सर अगर क्या हो, अब इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ना। तो मान लिया अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अब इस वायर की कुछ वॉल्यूम होगी, समझना, इस वायर की वॉल्यूम होगी, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो n है, एक सेंटीमीटर क्यूब कह लो या एक मीटर क्यूब में कह लिया, मान लिया हमने कि टोटल हमारे n इलेक्ट्रॉन है। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, n इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो अब टोटल यूनिट की हमें फिर बात करनी पड़ेगी। तो टोटल यूनिट क्या होगा, तो इसके लिए हमने क्रॉस सेक्शन एरिया माना है, इसके लिए हमने टोटल इसकी लेंथ मानी, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू L हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो फिगर आप देखते रहो। आपने कहा कि हम अगर ये लेट कर लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर हम n मानते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर n मानते हैं बच्चे, तो देखो हमारी जो, अच्छा तो आपने कहा सर टोटल वॉल्यूम अगर देखो कितनी होगी, बात समझना यहाँ से, थोड़ी सी बात समझना। आपने कहा सर टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें तो टोटल वॉल्यूम में देखो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, है ना, हो जाएगा, यानी कि AL। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आपने कहा सर कैसे वॉल्यूम, आप इसको कैसे क्या दे रहे हो, देखो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, इंटू लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और ये बताओ मेरे को, मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की तो होती है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि हमारी जो टोटल वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, AL होगी। तो हमने ये कहा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पर यूनिट वॉल्यूम अगर n है, और मान लो हमने कहा कि सर मेरे पास अगर टोटल A इंटू L वॉल्यूम है, AL वॉल्यूम है ना, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ, हम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, क्या कह दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंटायर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंटायर वायर कितना हो जाएगा, तो n इंटू A इंटू L। अब इस पूरे इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ, है ना। आपने कहा कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज हमने मान लिया उसको हमने कैपिटल N से हमने रिप्रेजेंट किया, दैट इज कैपिटल N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू A इंटू L। बात समझो, टोटल नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, n इंटू A इंटू L।
इतनी बात आपको क्लियर है? ये बात क्लियर है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, अब हमने कहा कि हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अभी तो हम ये जो मैग्नेटिक जो लॉरेंज फोर्स लगाए थे वो हमने पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करी थी। हमने कहा कि नहीं नहीं, हमारे पास टोटल जो है वो n इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल आपका जो अब जो फोर्स होगा वो देखो कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर जो हमारा जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स, अब हम उसको मान लेते हैं कैपिटल F, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू एफ, ये स्मॉल वाला F। तो N की वैल्यू रख दी जाए। N की वैल्यू कितनी है, N इंटू ए इंटू एल इंटू एफ की देखो वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू है माइनस का E इंटू वी डी क्रॉस बी। देखो वहां पे भी हम v ही लेते थे, हम वेलोसिटी ही लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिल रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे vd ले रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम सही से अगर लिख लें तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा माइनस का a n l e और v d क्रॉस b, बोलो ही तो मिलेगा। मान लो आपने इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक। अब बात समझना, क्या आपको VD और I का रिलेशन पता है? कितने बच्चों को पता है? देखें, चलो सोच लिया। देखो हमें पता है, एज वी नो सर, हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन I एंड VD। याद आया? I और VD में देखो क्या रिलेशन था, हम ये कहते थे I इज इक्वल टू ANE इंटू VD, यही तो कहते थे। क्या मेरी रिलेशन पता है? अच्छा, अब देखो यहां से जरूरत क्या पड़ी। अब बात समझना, यहां से हमें जरूरत पड़ी एक करंट एलिमेंट की। फिगर किससे थोड़ा सा हम समझते हैं। यहां पे हमें जरूरत पड़ी बच्चे एक करंट एलिमेंट की। ये करंट एलिमेंट हमें क्या करता था, ये करंट एलिमेंट बेसिकली हम ये मान करके चलते थे, ठीक है, हमारी करंट, ऑब्वियस बात है, हमने ये पढ़ा है कि हमारी जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हमने मान लिया, उसके लिए हमने एक छोटा सा जो है करंट एलिमेंट मान लिया इस जगह पर, ठीक है। और उस करंट एलिमेंट को मान लो हमने रिप्रेजेंट कर दिया डिस्प्लेसमेंट दैट इज L से, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि हमने एक छोटा सा हमने करंट एलिमेंट माना है। करंट एलिमेंट से मानने से देखो हमें फायदा क्या होने वाला है। हम ऐसा करते हैं कि हम इस वाले इक्वेशन में क्या कर देते हैं, L का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझना, L का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने कहा सर I इंटू एल इज इक्वल टू A इंटू एन इंटू ई इंटू VD और इंटू L। अच्छा, अगर ये तो फिलहाल अभी हम ये स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर हम इसको अगर एक वेक्टर फॉर्म में लिखा, अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा सा ये बता दो क्या कि यहाँ पे हमारी जो, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, I इंटू एल, और ये हमारी जो है वो हमारी है एक करंट एलिमेंट। क्या है? करंट एलिमेंट। मतलब हमें डायरेक्शन को शो कराने के लिए हमने ले लिया क्या, करंट एलिमेंट, कि हाँ भाई इसी डायरेक्शन में हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रही है, करंट एलिमेंट। अच्छा, अब अगर ये करंट एलिमेंट है तो अब इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी भी होगी, है ना, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, देखो जिस डायरेक्शन में हमारे करंट फ्लो कर रही है ये उसी डायरेक्शन में होगी। हमने कहा कि सर हमारी ये क्या है, करंट एलिमेंट है, और हम ये मान करके चल रहे हैं, मान करके क्या चलना है, हमने ये शो ही किया है कि इट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। हम ये लेकर के चल रहे हैं, हमने जो करंट एलिमेंट लिया हम ये दिखा रहे हैं कि भाई हमारी उसकी जो डायरेक्शन है वो करंट के ही डायरेक्शन में है ना। दैट इज किसके अलॉन्ग है, मान लो किसी भी एक्स एक्सिस के, यानी कि आपने कहा सर इस वाले पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस के क्या है, अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अलग अलग नाम देंगे, अलग अलग तरीके से नाम भी दे सकते हैं। मान लो आप वहाँ पे अगर ओ मान लो, उस करंट एलिमेंट के पॉइंट को अगर आप ओ मान लो, और एक्स वाले पॉइंट को अगर आप एक्स करो, तो आपने कहा सर उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ओ एक्स के अलॉन्ग होगी। तो अगर मैंने ये लिख दिया करंट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये भी यहाँ से चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमें देखो एग्जैक्टली देखो हमें क्या करना है, अगर हम इस चीज़ को अगर हम एक वेक्टर फॉर्म में लिखें, है ना, तो अच्छा हम यहाँ से, अच्छा आप यहाँ से एक ये भी बात बता सकते हो कि इस करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी, इस करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है और इस VD की जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। दो चीजें बात समझो, आप यहाँ पर ये बता रहे हो कि जो आपने जो करंट एलिमेंट लिया है उसकी डायरेक्शन, है ना, करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और ये जो करंट एलिमेंट है ये तो हमने करंट के अलॉन्ग की हमने बात कर ली। तो अच्छा अब इसका अगर हम इसके साथ अगर हमने कंपैरिजन किया, VD के साथ हमने कंपैरिजन किया, है ना, ये VD हमारी क्या है, डिस्प्लेस या वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर हमने इन दोनों का अगर हमने कंपैरिजन किया तो हमें ये पता चला कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो अगर
ये अपोजिट हैं, तो इनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, बात समझना, आपने कहा कि सिंस, ये बात आपने बता दिया है ना, एंड एक बात आप ये भी बताओगे यहाँ पे कि आपका जो आई एल है ना, एंड जो वी डी है, ये कैसे हैं, हैव अपोजिट इन डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनको अगर हम वेक्टर के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, हम इसको ये लिखेंगे आई एल इज इक्वल टू माइनस का ए एन ई एल इंटू वी डी वेक्टर, वेलोसिटी है ना, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो अब भाई अगर अपोजिट है तो एक जा रहा है इस तरफ, एक जा रहा है इस तरफ, तो कैसे करोगे उसको, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो भाई एक अगर इस तरफ जा रहा है दूसरे की अपोजिट है तो आप कैसे रिप्रेजेंट, माइनस में, ये तो हम बहुत बार, ये सब सारी चीजें हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहां से आपको जो एल मिला वो क्या मिला, माइनस का ए एन ई एल इंटू वी डी मिला। अब बात समझना, अब आओ अपने यहां से इस वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से आओ, इस वाले इक्वेशन से आओ, ठीक है। पहले यहां तक चीजें जो है आप जल्दी से नोट डाउन करो, कर लिया, यहां से हम कुछ चीजें मिटाने वाले हैं, बात समझना। अब आपने इस वाले में आओ, देखो आपने कहा कि देखो यहां से बात समझो, यहां पे भी सेम देखो वही चीज है, ए एन एल ई वी डी, बात समझना, माइनस ए एन एल ई वी डी, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो समझना समझना समझना, माइनस ए एन एल ई वी डी माइनस ए एन एल ई, वही हो गया, बात एक ही हो गई, वी डी। तो इसके जगह आप क्या रख सकते हो, आई एल रख सकते हो क्या, बोलो, इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह हम, इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई वेक्टर एल रख सकते हैं क्या, ये करंट एलिमेंट रख सकते हैं क्या। तो हमने कहा सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बात कर लें, एफ इज इक्वल टू, देखो ये तो एफ की जगह एफ ही रहेगा, और इस पूरे की जगह उठा करके हमने क्या रख दिया, समझना, इस पूरे की जगह हमने रख दिया आई एल, और फिर क्रॉस में क्या है, क्रॉस में क्या है, क्रॉस में है बी, तो क्रॉस बी, बस हो गया। इतनी बात समझ में आई, बताओ बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, इतनी बात, कुछ नहीं करना था यार, देखो कुछ भी नहीं करना था। आपने कहा था सबसे पहले मेरे पास ये चीज़ें हैं, एक मेरे पास करंट वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो ठीक है, एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्रिएट होगा, कितना होगा, तो एफ इज इक्वल टू माइनस का ई वी डी इंटू वी डी क्रॉस बी, वो हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला। हमने कहा मान लिया कि नहीं नहीं चलो बाद में अब मेरे पास पूरी की पूरी एक वायर है, तो अब उस पूरे की पूरे वायर में तो अब केवल एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लिया हमने कि जो पर यूनिट जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो एन है, तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम में अगर एन इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी सर, ए इंटू एल, दैट इज ए इंटू एल हमारी टोटल वॉल्यूम होगी। तो टोटल वॉल्यूम में कितनी इलेक्ट्रॉन होगी, अगर एक वॉल्यूम में अगर एन इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम में एन इंटू ए इंटू एल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू क्या, ए इंटू एन इंटू एल मान लिया। अब हम बात करते हैं, हमने कहा सर हमारी जो टोटल फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, तो हमें जो टोटल फोर्स होगा हम एन की यहाँ से वैल्यू रख देंगे, एफ की वैल्यू रख देंगे, हमें ये चीज मिल जाएगी। अब हमें एक रिलेशन पता है, कुछ नहीं, हमें एक रिलेशन पता है क्या, आई और वी डी में हमें एक रिलेशन पता है क्या, आई इज इक्वल टू ए एन ई इंटू वी डी होता है। अब यहाँ पे हमें एक छोटे से करंट एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया जिसकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है। अब वो हमारी जो करंट एलिमेंट है वो एक हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा। अब अगर डायरेक्शन है तो हमने कहा कि सर अगर हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा माइनस, क्योंकि ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना, आई जो हमारा जो करंट एलिमेंट है और जो हमारी जो वीडी है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी जो वैल्यू होगी वो एक दूसरे के जस्ट माइनस में होगी। फिर हमने कहा कि सर हमें कुछ नजर आ रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, हमने कहा सर इस पूरे की जगह हम क्या रख देते हैं, हम इस पूरे की जगह जो है वो आई इंटू आई एल, ये हमारी जो भी करंट एलिमेंट है हम उसकी वैल्यू रख देते हैं, आई एल हमने रख दिया, और क्रॉस में क्या है, बी है, तो नहीं, ये आई को हमने बाहर कर लिया, तो क्या मिल गया, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये आपका मेन इक्वेशन बना। ठीक है, मिटा दिया जाए, इतनी चीज़ें को मिटा दी जाए पहले, बताओ इतनी चीज़ें पहले आप शेयर कर लो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा सा देखो कि सर ने क्या क्या किया, सर ने ये फोर्स कैसे निकाल लिया, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे क्यों कर दी, फोर्स की डायरेक्शन वैसे क्यों नहीं करी सर ने, तो ये सब मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे हम ये तो अभी फिलहाल स्टार्टिंग है, इसमें से ज़्यादा इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वो वाला है, फर्स्ट वाला पार्ट है। तो अगर आपको अगर ये समझ में आएगा तो फर्स्ट वाला पार्ट बड़े ही आसानी से बहुत ही जल्दी आप उसको कर लोगे, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। मिटाते हैं इसे हम, देखो बच्चे, तो फाइनली आपको f इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी मिला। अगर आप इसको एक स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या कहोगे, आप इसको स्केलर वाला आप इसको वो क्रॉस वाला लगाओ, तो क्रॉस वाले हम क्या कहते हैं, अगर मेरे पास ए क्रॉस बी होता है तो क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा, तो क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी और साइन थीटा।
तो ये फाइनल जो है आपको फॉर्मूला मिला एफ का, है ना। ये हमारे एक स्केलर फॉर्म में है। अब यहाँ से बात समझो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा थीटा का हम डिफरेंट एंगल देखते हैं, है ना। यहाँ पे हम थीटा के बारे में थोड़ा सा ये बता दो कि आपकी ये जो थीटा एग्जैक्टली है क्या। तो आपका ये जो थीटा है ना, वो एक स्मॉलर सा एंगल है बिटवीन आई एल एंड बी, ठीक है। आई एल और बी के बीच में बहुत ही छोटा सा एंगल है, हमने ये मान करके चले, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे थीटा की मान लो डिफरेंट कंडीशन देख ले। मान लो हमने कहा सर हम एक कुछ स्पेशल केस की बात करें, तो हमने कहा सर केस नंबर 1। केस नंबर 1 में देखो हम क्या लेने वाले हैं। केस नंबर 1 में मान लो अगर हम ये ले लें कि हमारी जो थीटा है वो क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, और जो हमारी थीटा है या फिर 180 डिग्री हो जाए। तो देखो इस केस में क्या कहोगे आप, ये कहोगे कि एफ इज इक्वल टू क्या, आई एल बी साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो क्या मिलेगा आपको, जो एफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट मीन्स कि अगर आपकी जो लीनियर जो आपकी जो ये जो करंट कैरिंग जो आपकी जो कंडक्टर है ना, अगर आप इसको क्या कर लो, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही प्लेस्ड कर लो। मतलब आपने कहा कि सर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी और हमने एक कंडक्टर उठा करके ऐसे रख दिया, तो उस केस में इस कंडक्टर पर कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है। ये बात क्लियर है, इस बात को लिख ली जाए। तो हमने कहा कि क्या, यहां से हमने क्या दिया कि इट मीन्स हमारा जो फोर्स होगा, है ना, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्या कि फोर्स ऑन कंडक्टर प्लेस्ड लीनियर इन द direction of B, force on conductor placed linear in direction of B became या is 0। क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, कोई भी आपको फोर्स मिलने वाला नहीं है। मतलब आपने कहा सर हमारी इस डायरेक्शन में बी थी, इस डायरेक्शन में बी थी, और मैंने वायर को भी ऐसे ले जाकर के ऐसे रख दिया, तो पर उस वायर पर कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं। चलो एक और कंडीशन बन सकती है, हाँ अब बना सकते हो। केस नंबर 2 की बात कर ले, ठीक है। देखो केस नंबर 2 क्या होगा, अगर मान लो हमने कहा कि अब हमारी जो थीटा है, मान लो अगर वो 90 डिग्री हो जाए, तो इस केस में आप क्या कहोगे, एफ इज इक्वल टू क्या कहोगे, आई इंटू बी इंटू एल और साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो दैट इज आपको जो एफ मिलेगा वो कितना मिलेगा, आई बी एल, यानी कि मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। इस केस में आपको मैक्सिमम फोर्स आपको जो है वो मिलेगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। इसका मतलब है कि अगर आपने जो है, आपने कहा सर मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, इस तरीके से थी, और मैंने वायर को उठा करके ऐसे रख दिया, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर इसके, तो उस केस में इस वायर के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा ना। बोलो ये वाला देखो, ये वाली फील्ड लाइन में इसको ऐसे टक्कर मार रही होगी, इसको भी, है ना। तो इस केस में इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये भी बता दो क्या कि इट मीन्स लीनियर कंडक्टर क्या कह लिया जाए, लीनियर कंडक्टर एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, जैसे भी आप बना करके लिख सकते हो, और मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस ऑफ मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट प्लेस्ड perpendicular टू मैग्नेटिक फील्ड। बोलो इतनी बात क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इसे परपेंडिकुलर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहां से हमें जो मतलब उस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी बच्चे, वो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम होगी। इतनी बात क्लियर है आपको। देखो अब अगर आप इतनी बात अगर आपको समझ में आई, तो यहाँ से अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं कि अब भैया हमने एक वायर की बात कर ली, अब हम क्या करने वाले हैं कि मान लो हमारे पास 2 वायर हों, और 2 वायर दोनों एक दूसरे के कैसे हो, परपेंडिकुलर, मतलब सॉरी, एक दूसरे के पैरेलली रखे गए हों, एक दूसरे के पैरेलल हों। एक वायर ऐसे होगी, एक वायर ऐसे होगी। अब हम ये वाला केस लिखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो बहुत ही आसान है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये जो हम बताने वाले हैं ये वाला उससे भी और ही ज्यादा आसान है ना। बस सिंपल आपको उसमें थ्योरी समझनी है। थ्योरी अगर आप समझ लोगे तो आप खुद से बना करके लिख सकते हो। करंट जब कैसे जा रही हो, करंट अपोजिट हो, करंट एक दूसरे के पैरेलल हो, करंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो वो सारी केसेस हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लो, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट्स। ठीक है, मतलब हम 2
कंडक्टर की बात कर रहे हैं जो कि आपस में पैरेलली जो है वो रखे गए हैं, उनके उनमें करंट भी जो है वो कंडीशन देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं। हेडिंग लगा लिया आपने, चलो देखो क्या हेडिंग लगाना है। देखो बच्चे, आपने हेडिंग लगा ली, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल। मेरी बात समझना, केवल समझते चलो, आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हो, लिख सकते हो, है ना। बस पहले आप चीज़ों को समझ लो। देखो, तो आपने कहा सर हमारे पास जो है वो दो पैरेलल लीनियर कंडक्टर हैं। मान लिया हमने सर मेरे पास लीनियर, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। ठीक है, इनकी पर्टिकुलर कोई लेंथ होगी, हम इस लेंथ की बात करते हैं, दोनों की लेंथ सेम है। और मान लिया पहले केस, मान लो हम ये मान करके चलें कि दोनों ही केसेस में, दोनों ही वायर्स में जो करंट है, एक में I1 और एक में I2 फ्लो हो रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन दोनों में क्या है, तो सेम है। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि इन वायर की वजह से जो फोर्स हमारा होगा, इन दोनों के मतलब इनके बीच में जो भी हमारा फोर्स लगेगा, वो इन दोनों वायर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सारी चीजें। अब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई करना होगा और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी अप्लाई करना होगा। बिना आप उनके जो है ये चीज आप नहीं कर सकते ना। आप सोचोगे कि सर हम इसको रट ले, तो नहीं, ये आप रट नहीं सकते, भूल जाओगे। देखो, समझो, फील करना, बड़ा मजा आएगा। तो देखो, कुछ नहीं किया भाई, मैंने मान लिया कि सर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है ए और बी, इसको हमने ए भी मान लिया। और मेरे पास एक दूसरी करंट कैरिंग वायर है सी डी। बस सिंपल, जो जो बातें हम लिखते जा रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिखते चलोगे कि लेट टू पैरेलल वायर्स ऑफ ए बी एंड सी डी कैरिंग करंट I1 एंड I2। अगर नहीं लिखने का मन है तो आप जाकर के नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको मिल जाएंगी चीजें। बट फील करो, समझो, मटेरियल आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, समझो इस चीज को, क्या है ये एग्जैक्टली, क्या ये बताना चाहता है, कैसे निकालना चाहता है, जो फोर्स निकालना चाहता है वो कैसे निकालना चाहता है। देखो, तो आपने कहा सर लेट हमारे पास दो कैरिंग कंडक्टर वायर है ए बी और सी डी है, और दोनों ही वायर में जो है सेम डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो हो रही है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे, हम वो मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं आर है। कई बुक में जो है वो आर लिया गया है, कहीं किसी बुक में ए लिया गया है। तो आपकी मर्जी, आप चाहे जो भी लो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। अब बात समझना। तो देखो, पहले आप किसी एक वायर को पकड़ो, किसी भी एक वायर को आप पकड़ लो। जैसे आपने कहा सर चलो ठीक है, हम इस वाले वायर को पकड़ लेते हैं। नहीं, पकड़ना नहीं है, करंट मार देगा, पकड़ना नहीं है। देखो, हमने कहा सर हम बात कर लेते हैं पहले अपने हम वायर ए बी की। तो अब क्या है, देखो, अब ये वायर जो ए बी है, इस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है सर, करंट फ्लो हो रही है। तो अब इसके करंट फ्लो होने की वजह से इसके चारों तरफ क्या क्रिएट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? अच्छा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस की वजह से, मतलब ये जो करंट, ये जो वायर ए बी है, इस वायर में एक करंट I1 फ्लो हो रही है, इस वायर में करंट I1 के फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके चारों तरफ। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस वाले वायर को भी क्या करेगी, कहीं ना कहीं टच करेगी। इस पॉइंट पर टच करेगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर क्या करेगी, टच करेगी। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई? तो मान लिया हमने, ठीक है, कि इसके मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस वाले वायर पर भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब ये करंट कैरिंग वायर है, आपको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, उसके चारों तरफ क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, हमें उसी फोर्स को निकालना है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इसके वाले वायर की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिस पर भी एक फोर्स लगेगा। तो वही सारी चीजें हमें निकालनी है। फिलहाल आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि फिलहाल अभी हम एक वायर को लेते हैं। हमने जब इस वाले वायर की जब हमने स्टडी करी तो हमें ये पता चला कि ये वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एज वी नो, हमें पता है। तो भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो अगर हम इस पॉइंट पर, मान लो सपोज करो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर हम इस पॉइंट पर बच्चे जो है, अगर हम अपना मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक जो हम बी है, अगर हम वो निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, आप मेरे को बताओ। चलो बताओ कैसे निकालेंगे, चलो बताओ कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा सर इनके बीच की डिस्टेंस r है, और हमें पता है कि जो अगर कोई भी अगर एक वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करता है और उनके बीच की अगर डिस्टेंस अगर r है, तो हम क्या लेते थे, b इज इक्वल टू, याद आया, म्यू नॉट I अपॉन 2πr लेते थे, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो म्यू नॉट I, तो I यहाँ पे भाई जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई वो किसकी वजह से क्रिएट हुई, I1 की वजह से। तो क्या लेंगे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr।
याद करो याद करो याद करो, है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, याद आया कुछ इस तरीके से पिछली वाली चीजें। बात समझो, हमने कहा सर हम पहले इस वाले वायर को पकड़ते हैं। देखो हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड, यहां से बात समझना, थोड़ा सा लिख लिया जाए, है ना। ये तो कहोगे सर ये तो ओरली बता दे रहे हैं, ओरली सर समझ में आ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, समझना, फील करना थोड़ा सा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर ए बी, क्या है, ए बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो कितनी करेगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर ए बी, मान लो हम किसी एक पॉइंट पर लेना चाहते हैं, मान लो हम इस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, निकालना चाहते हैं। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के इस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हुआ इसकी वजह से, इस करंट कैरिंग आई जो इसमें जो करंट जा रही है I1 उसकी वजह से कितना क्रिएट हुआ। तो हमने कहा बाई वायर ए बी ऑन एनी पॉइंट ऑन वायर सी डी, ठीक है। हम सी डी पर जो है इस वाले पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कितना हुआ। तो एज वी नो ऑन वायर सी डी, ठीक है, ड्यू टू करंट I1 कितना होगा। तो एज वी नो हम जानते हैं B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R इंटू I1, याद आया, ये फॉर्मूला याद आया। देखो हम यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिला वो किसकी वायर की वजह से मिला, फर्स्ट वाले वायर की वजह से। तो मान लो फर्स्ट वाले को हम मान लेते हैं 1, है ना, इसको हम मान लेते हैं 2, बात समझना। तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से दैट इज B1। तो यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ भाई, तो क्या जानते हैं, एज वी नो म्यू अपॉन 2 पाई R इंटू I1। याद करो, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता था, तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते थे। हरी बात हमें इस पॉइंट पर हमने क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमने निकाल लिया, ठीक है। देखो ये जो वायर है ना, ये कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो हम इस पॉइंट को क्या करते थे, इस तरीके से ऐसे कंसीडर कर लेते थे। हमने फिर एम्पियर सर्किट लॉ भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड निकाल तो लिया, लेकिन आप मेरे को ये बता दो बच्चे कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी। आप बस मेरे को इतना बता दो, चलो देखें कितने बच्चे बता सकते हो कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चे वो कितनी होगी, आप मेरे को ये बता दो। तो क्या यूज करेंगे, याद आया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ना। याद करो कि अगर मेरे पास कोई एक लॉन्ग इनफाइनाइट, अगर मेरे पास एक वायर होती थी जिसमें करंट I इस डायरेक्शन में फ्लो होता था और हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था, तो हमारा राइट हैंड जिंदाबाद। क्या करते थे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते थे और इस पॉइंट पर अपने कर्ल को मोड़ते थे। तो ये कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो सेम वही कंडीशन में यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं क्या, मेरी बात समझ गया आपने कहा सर ये हमारी करंट जा रही है ऐसे, हमने थंब को ऐसे रख दिया और हमने कर्ल को ऐसे फैला दिया, हमें इस पॉइंट पर निकालना है। तो हमने सर कर्ल को जब मोड़ा तो हमारी ये जो कर्ल है वो अंदर की तरफ गई, यानी कि ये पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चे, वो इस प्लेन ऑफ पेपर के इनसाइड है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अब सर अंदर वाले डायरेक्शन को कैसे शो किया जाए, प्लेन ऑफ पेपर पे, प्लेन पेपर पे मान लो आपने कहा सर मेरे पास ये प्लेन पेपर थी, हम सर इसमें अंदर वाले डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं। तो कैसे शो करते हैं, हमने कहा कि हमने कहा कि सर ये मान लो मेरी अगर एक वायर है और यहाँ पर अगर एक फोर्स लगा है, देखो समझ लेते हैं। तो जो देखो अगर आपकी तरफ आता, मतलब अगर ये अपवर्ड होता, बात समझना, अगर ये अपवर्ड होता ना तो आप इसको, मतलब मैंने आपको बताया था कि आप इस तरफ शो करोगे, लेकिन अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो आप इसको कैसे शो करोगे, आप इसको कुछ ऐसे शो करोगे। यानी कि ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि ये ऐसे ये कहीं और किसी डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, ये अंदर की तरफ जा रहा है। कैसे आपने पता किया, आपने ये पता किया राइट हैंड थंब रूल की वजह से। बोलो हाँ, बस रिप्रेजेंट करने का सर जो तरीका है वो थोड़ा सा इस तरीके से कि हाँ भाई चलो ये जो डायरेक्शन है ना, ये क्या शो कर रहा है कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो आपने यहां से क्या निकाल लिया, आपने यहां से B निकाल लिया, ठीक है ना। यानी कि ये जो करंट है, ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, आपने ये निकाल लिया, ठीक है। तो हर जगह पर क्या करेगा, उतना ही उतना, हर जगह पर ये उतना ही उतना क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, यहां पर हम ये बता दें कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ B1 यानी कि इस B1 की वजह से ये जो हमारा यहाँ पे ये बता दो थोड़ा सा, यहाँ पे आपका ये B1 है ना, और ये जो B1 है वो कैसे है, वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के
इनसाइड है, बात समझना। कैसे पता चला? आपने ये राइट हैंड थंब रूल लगाया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हो, फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग ने अजीबो गरीब उन्होंने ये रूल बताया। ठीक है, चलो। अच्छा, तो आपने ये कर लिया। तो आपने सर कहा डायरेक्शन, इसी चीज को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो आपने कहा कि सर जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, द बी, यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, द बी का मतलब समझ जाओ, जो हमारी जो बी है कैसे एक्ट करेगी, एक्ट परपेंडिकुलर, किसके, प्लेन ऑफ पेपर के, परपेंडिकुलर टू द, अच्छा एक मिनट, टू द वायर। अच्छा, वायर की मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये देखो कैसे होगी, वो अंदर की तरफ होगी, है ना, टू द वायर। कौन सी वायर? मान लो हमारी जो भी ये वायर सी डी है। भाई देखो, आपने कहा सर ये मेरी वायर थी, वही तो बात है, वही तो बात मैंने आपको बताई है ना कि एक मिनट, इसका कैप कहाँ गया, और ये सूख जाएगा फैन से। अरे ओके, देखो ये आपकी वायर है, ये आपकी वायर है, और आपने कहा सर इस पॉइंट पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। तो देखो ये कैसे है, ये जस्ट लाइक परपेंडिकुलर। ये आपको नीचे वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो बस हम दिखाने के लिए हमने ऐसे कर दिया, अंदर की तरफ, है ना। तो हमने कहा सर जो बी है ना, वो इस वायर डीसी पर कैसे परपेंडिकुलरली एक्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा, एंड परपेंडिकुलर टू द वायर डीसी एंड और हम क्या बता दें, एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। मैंने आपको पहले बता दिया। यहां पर आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया। यहां पर आपने लिख लिया, बता दिया, बहुत बढ़िया। एग्जामिनर और खुश। अच्छा, यहां पर भी बता दिया, यहां पर भी बता दिया। तो डायरेक्शन ऑफ आपने B1 निकाल लिया। चलो, अब आपने डायरेक्शन ऑफ B1 तो निकाल लिया, मतलब आपको इतना समझ में आ गया कि इस पॉइंट पर, इस वायर की इस वाले पोर्शन पर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, और वो कैसा लग रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर आपने इसके पहले पढ़ा था कि अगर एक वायर है तो वायर के ऊपर भी क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात समझना बच्चे, आपने कहा कि सर अब इस वायर के ऊपर भी क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने कहा सर अब इस फोर्स की, ठीक है, हम फोर्स की वैल्यू तो बता सकते हैं, IBL साइन थीटा, ये हमें पता है, IBL साइन थीटा हम तो बता सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है कि सर इसकी डायरेक्शन कैसी बताई जाए। समझ गए, इसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे बताई जाए। अब बात समझना। तो इस पॉइंट पर जो है ना, वायर के इस वाले पॉइंट पर जो है ना, आपको मतलब इस वायर पर जो है आपको मैग्नेटिक फोर्स, मतलब आपको फोर्स बताना है कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी। ठीक है, वायर पर फोर्स कितना लगता है, IBL साइन थीटा। आपने इसके पहले वाले आपने लेक्चर में ये समझा कि IBL साइन थीटा के थ्रू हम क्या करते हैं, हम फोर्स निकालते हैं। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम वो निकालेंगे, हम वो यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। याद करो कैसे लगाओगे, थोड़ा सा गेस करो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दो, थोड़ा सा गेस करो कि सर डायरेक्शन आप मेरे को बस बता दो, सर डायरेक्शन क्या ले सकते हैं, या फिर नोट्स में सर ने जो डायरेक्शन बनाया होगा वो क्या बनाया होगा, थोड़ा सा आप ये गेस करो, है ना। डायरेक्टली नोट्स मत देखा करो, ठीक है। देखो, तो वैसे वो आपका ही है भाई, वो आप चाहे जब देखो, लेकिन थोड़ा सा आप मेरे साथ पहले मेरे फ्लो में बहा करो, ठीक है ना। देखो, तो आपने कहा सर हमें जो है इस पॉइंट पर क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है कि इस पॉइंट पर, मतलब इस वायर की जो, मतलब इस वायर पर जो फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगी, इधर भागेगी, राइट साइड भागेगी, अप साइड भागेगी, डाउन साइड भागेगी, किधर भागेगी। तो हमने कहा, यहां से बात समझते हैं, ड्यू टू, थोड़ी सी कहानी लिख लेते हैं, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, क्या होगा, वायर CD experiences a फोर्स। समझ रहे हो, वायर CD क्या करेगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। हाँ, मजा आ गया, एक फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है। अब पता नहीं, अब किसी के ऊपर फोर्स लगता है तो वो अच्छा फील करता है, मेरे ख्याल से अच्छा तो फील नहीं हो रहा होगा। ठीक है, फोर्स लग रहा है भाई, कोई भी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाना चाह रहा होगा भाई। फोर्स लगाने का मतलब क्या है, ले झापड़, है ना। तो ऐसा कोई भी फील नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो जो CD वायर है ना, इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स का ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अब ये फोर्स कितना होगा, पहले ये बता देते हैं कि ये जो फोर्स होगा, सो द फोर्स ऑन वायर CD ड्यू टू लेंथ, मान लो हमने इसकी लेंथ मान ली है L, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये फोर्स कौन से वायर पर लग रहा है, सेकेंड वाले वायर पर लग रहा है, तो सेकेंड वाले को हम मान लेते हैं F2। बात समझना, ये देखो B1 के थ्रू F2 क्रिएट हो रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या।
देखो फोर्स पर ये मेरे को बताओ, आपने सर मान लीजिए आपका वायर फर्स्ट है, ये आपका वायर सेकेंड है, तो अगर आप कहोगे सर F1, अगर आप इसके लिए कहोगे F2 ना, तो वायर फोर्स कौन से वायर पर लग रहा है, सेकेंड वायर पर लग रहा है ना, तो आप क्या कहोगे F2। बात समझ गए, 1 है तो F1, 2 है तो F2, तो फोर्स लग रहा है सेकेंड वायर पर, किसकी वजह से, वायर फर्स्ट वाले की वजह से। तो F2 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, आप कहोगे I। अच्छा, यहाँ पे हम I की वैल्यू क्या रखेंगे, कौन सी वैल्यू रखेंगे, I1 या I2। तो ऑब्वियस बात है, आपने पहले वाली वीडियो में देखा था, आपने कहा था कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो पर्टिकुलर उसमें जो भी करंट फ्लो हो रही थी, तो आप उस वायर पर फोर्स निकालते थे तो आप उसकी ही करंट लेते थे ना। तो आप यहाँ पर सेकेंड वाले वायर की जो है ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना, तो आप सेकेंड वाले वायर की भी क्या लोगे, करंट लोगे। तो आई बी एल, जैसे आपने यहाँ पे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, आई बी एल क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, ये होता है। तो क्या हो जाएगा I2, और देखो B आप कौन सा लोगे भाई, फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, B1 की वजह से क्रिएट हुआ है। आरी बात में ये B1 वाला लोगे ना आप, तो B1 ठीक है, और L ओवरऑल हमारी जो लेंथ है वो कितनी मान लेते हैं हम, अगर L मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा I2 B1 L साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 90 डिग्री। देखो कैसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही तो है, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि हमारी जो मतलब ये जो हमारी जो आई मान लो आप यहाँ पे अगर एक एलिमेंट अगर आप लेते, करंट एलिमेंट लेते आई और बी के बीच में आपका जो एंगल बन रहा है वो देखो कैसा बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि करंट देखो ऐसे, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा सर करंट जा रही थी ऐसे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो देखो कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा F2 इज इक्वल टू I2L और I2, एक मिनट, I2L इंटू B1। अच्छा, B1 के यहाँ से हम थोड़ी सी वैल्यू रख देते हैं। देखो B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, देखा दिखा ये दिखा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R। एक मिनट यार, तो ऐसा करते हैं, हम रख देते हैं पहले I2 इंटू L और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R इंटू I1, ठीक है। फाइनली आपको क्या मिल गया, F2 इक्वल टू देखो आपको क्या मिला, आपको मिला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। अब बात समझना, ये आपने फोर्स तो निकाल लिया, अब इस फोर्स की आप डायरेक्शन मेरे को बताओ कितनी होगी, कैसी होगी, कहां होगी। आपने ये फोर्स तो निकाल लिया ना, चलो हम डायरेक्शन बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर CD पर कितना फोर्स लगेगा आपको ये बताना है। चलो देखिए कितने बच्चे बता पाते हो, बता लिया। देखो अच्छा, देखो 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 बहुत ही आसान है। देखो हमें बच्चे जो है इस वाले पॉइंट पर हमें जो है डायरेक्शन निकालना है, मतलब कि जो भी फोर्स लग रहा है हमें उसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स निकालने का तरीका किसने बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। अब देखो थोड़ा सा मेरे हाथ जो है वो टूटने वाले हैं। अच्छा, ये आपकी जो है ये क्या बताता है, ये आपका बताता है फोर्स, थंब आपका फोर्स बताता है, ये आपका बताता है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। चलो तो ऐसे आपने निकाला। अच्छा, करंट की देखो जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, ऐसे है, तो आपने इसको ऐसे रख लिया। ओहो बड़ी भारी दिक्कत है, ऐसे आपने रख लिया, बात समझना, थोड़ा सा फील करो, ऐसे आपने रख लिया ठीक, लेकिन क्या ये सही डायरेक्शन बता रहा है, नहीं। अच्छा, तो आपने कहा सर इस पॉइंट पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो कैसी थी, अंदर की तरफ, है ना, बी कैसा था, अंदर की तरफ। तो ये आपने सर ये ऐसे मिडिल फिंगर को आपने करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग तो रखा है, लेकिन क्या ये जो आपका ये जो उंगली है, ये वाली जो उंगली है, ये वाली उंगली क्या कर रही है, आपकी सही डायरेक्शन बता रही है, नहीं बता रही ना। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये ऐसे, मजा आ गया, मजा आ गया सर देख करके, सर आपकी उंगली टूट जाए, मजा आ जाए। देखो ठीक है, आ रही बात समझ में। ये आपकी ये जो उंगली है ना, ये देखो करंट आपकी ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी ना, अंदर की तरफ थी ना, तो आपने इस थंब को ऐसे किया, मतलब सॉरी इस फोर फिंगर को आपने ऐसे किया, मिडिल फिंगर को ऐसे निकाला, ये चीज ठीक है। अब देखो ये जो आपका मिडिल फिंगर है ये क्या कर रहा है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है। तो ये देखो थंब देखो किस डायरेक्शन में है, ऐसे इस तरफ, मजा आ गया अंगूठे को तोड़ करके। तो आपने कहा सर इस पॉइंट पर हमारी जो फोर्स होगी वो ऐसे होगी। बोलो इतनी बात मजा ही नहीं है, बताओ किन बच्चों को समझ में नहीं आया यार। देखो बहुत ही आसान है बच्चे, जिन बच्चों को समझ में आएगा आप आगे भागो, जिन बच्चों को समझ में आएगा फिर से समझो। आपने कहा सर हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तो आपने कहा सर मेरा लेफ्ट हैंड थंब रूल हम जानते हैं, ठीक है, बस हमें इसको यूज करना है, अच्छे से यूज करना है, ठीक है ना। फ्लेमिंग ने बड़ा अच्छा रूल बताया, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड थंब रूल, तो ये है, ये आपकी शो करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपका शो करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका शो करता है फोर्स। तो हम अब इसको सर अरेंज कैसे करें, अरेंज सर कैसे करें, देखो हम इसको आपको कॉपी पे करके बताते हैं।
इन सब चीज़ों को आप आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना, ठीक है, क्योंकि सब सारी चीज़ें जो हैं वो मिटने वाली हैं। चलो हम बता देते हैं। देखो इस वाली वायर पर जो है आपको फोर्स निकालना है, और आपको यहाँ पे पता है कि आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की डायरेक्शन में इनसाइड है। चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपकी क्या शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक, करंट की डायरेक्शन, बट ये तो सर फील्ड तो हमारा इधर की तरफ जा रहा है, तो कोई बात नहीं, फील्ड को आपको कैसे रखना है, अंदर की तरफ। फील्ड कैसे रखना है, अंदर की तरफ रख दिया। थंब देखो किधर की तरफ जा रहा है, इस तरफ, यानी कि आपकी जो फोर्स होगी वो देखो किस तरफ हो गई, इस तरफ। मजा आ गया, मजा आ गया, वही चीज तो मैंने बताया है, ठीक है। आगे बात में तो हमारी जो फोर्स होगी ना बच्चे इस वायर सीडी पर, वो किसके होगी, वो हमारी होगी ए बी की तरफ, टुवर्ड्स ए बी, है ना, टुवर्ड्स ए बी। तो आपने कहा सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर सीडी, है ना, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, फ्लेमिंग सर जिंदाबाद, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या हो जाएगी, फोर्स एक्ट ऑन, क्या कह दिया जाए, राइट एंगल टू सी डी टुवर्ड्स ए बी, ए बी के टुवर्ड्स, मतलब ए बी की तरफ, सिंपल, ये सब मत लिखो, जाने दो, टुवर्ड्स ए बी हो गया, है ना, टुवर्ड्स ए बी इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये इन द है मतलब इस डायरेक्शन में, प्लेन ऑफ पेपर के इस डायरेक्शन में, इनटू नहीं है, इनटू का मतलब अंदर होता है, इन द है, ठीक है ना, अंदर नहीं है, अंदर, अंदर मतलब इनटू कहेंगे, तब हम इनटू कहेंगे। तो आपने ये बता दिया कि इस वाले वायर पर हमारी जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज एफ टू होगी। अच्छा, अब आप मेरे को ये बात बताओ, सेम अगर आप कंडीशन अगर आप इस वाले वायर के लिए भी अगर आप लो, इतनी चीजों को पहले आप नोट डाउन कर लो, हम इतनी चीजों को मिटाते हैं, इन सारी चीजों को हम मिटाते हैं, ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एफ टू इजिकल टू आपने ये निकाल लिया, ठीक है। अब बात समझना, अब हम सेम यही केस जो है, सेम ऐसा ही केस हम ले रहे हैं अपने सेकेंड वाले वायर के लिए। अब हम ये मान करके चल रहे हैं बच्चे, देखो हम ये क्या मान करके चल रहे हैं कि अब हम जो है सेम, अब हम अपने सेकेंड वाले वायर को अगर हम लेते हैं, हमने कहा सर ये हमारे पास था ए बी और ये था सी डी। अब सिमिलरली देखो मेरी बात समझना, सिमिलरली जो आपकी ये वाली जो वायर है ना, अब सिमिलरली ये भी क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड, मान लो अब इसके थ्रू भी क्या होगा, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर कितना फील्ड क्रिएट होगा, तो आप कहोगे B2, आप कहोगे B2, क्योंकि आपकी ये सेकेंड वायर है तो आप कहोगे B2। तो B2 इजिकल टू भी कितना मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। करना नहीं है, केवल फील करो, समझो। तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं हम इसके, अब इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि इस पॉइंट पर जो है इस वाले वायर ने जब मैग्नेटिक फील्ड छोड़ा प्रोड्यूस किया, जो भी आप समझ लो, तो इस वाले पॉइंट पर हमें क्या करना है, एक मैग्नेटिक, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट हो रहा होगा। तो कितना क्रिएट हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, सेम वही कैसे निकालेंगे, देखो अंदर की तरफ, मतलब देखो कैसे निकाल जाते हैं। तो सेम वही आपने कहा सर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हमें यहाँ पर हमें इस वाले पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मतलब आपने कहा सर हमें B2 निकालना है, हमें B2 निकालना है, तो कितना निकालेंगे, सेम वही होगा। तो इसकी सर डायरेक्शन देखो कैसी होगी, आपने कहा सर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्या किया, अप साइड में, कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में देखो कैसे लिया जाए, अब अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप कैसे लोगे, ऐसे ही लोगे, ऐसे ही लोगे, ठीक है, ऐसे ले लो, चाहे जैसे भी बना लो, इधर से बना लिया, इधर से बना लिया, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, ठीक है। वो भी रूल ठीक है कि हाँ अगर मेरे अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम दूर चले जा रहे हैं, और अगर इनवर्ड डायरेक्शन में होती तो हम अंदर की तरफ चले जाते। तो यहाँ पे आप ऐसे ना लेकर के आप अंदर की तरफ ले लो, यहाँ से कोई लेना देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपने ऐसा बना लिया, आपको बस फील करना है, आपको ये समझना है एग्जैक्टली, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वो अंदर की तरफ है, या इसका मतलब क्या है कि वो अंदर की तरफ है, ठीक है। फिलहाल अब देखो, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। हमने कहा सर हमने ऐसे स्तंभ रखा और हमने ये ऐसे उठाया, तो हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कैसे हो गया, वो ऊपर की तरफ हो गया। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, आप यहाँ पे ये बताओगे अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड टू द, ये आप लिख लो प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पे लिख लेना अच्छे से, प्लेन ऑफ पेपर, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ये जो ये आपका जो एरो शो कर रहा है, ये आपको जो फील्ड मिल रहा है ना वो ऐसे आपकी तरफ मिल रहा है,
समझ गए, ये आपकी तरफ आ रहा है, बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आपकी तरफ आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो आपने कहा सर ठीक है हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो चलो आप मेरे को यहाँ पर जो है फोर्स की डायरेक्शन बता दो। चलो बच्चे फोर्स की डायरेक्शन बताओ। आप देखो कितने बच्चे बता पाते हो, कितने बच्चे बता पाते हो, बता दिया। देखो कैसे क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जिंदाबाद, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जिंदाबाद। क्या किया जाए, करंट हमारी देखो ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट हमने ऐसे फ्लो करा दिया। अब मेरी बात समझना, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अच्छा, अब ये सर हमारी ये तो मैग्नेटिक फील्ड तो सर इधर होनी चाहिए, तो सर ये तो मैग्नेटिक फील्ड इधर तो है नहीं, कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। बात समझना, कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन में। आगे बात समझ में, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो करंट, एक मिनट, देखो ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं ना। एक मिनट, इसको कॉपी पे थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक। देखो फिर से हम वहीं पर आ गए। ठीक, इस डायरेक्शन में मैंने बताया कि इस वाले पॉइंट पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो हमने राइट हैंड ऐसे रखा और सॉरी हमने ये रखा और हमने इसको ऐसे प्लेस किया, तो इस वाले पॉइंट पर हमें कहाँ मिला, हमें मिला जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिला। कैसे मिला, अपवर्ड डायरेक्शन में मिला। ठीक, अब हमें इस पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक हमें फोर्स निकालना है कि इस वायर की जो मतलब इस वायर पर जो भी फोर्स लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। चलो देखो, तो हमने कहा सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये देखो हमने अप्लाई किया, तो ये हमारी ये करंट की डायरेक्शन है, सही बात है, करंट की डायरेक्शन है। अच्छा, लेकिन आपका जो फोर्स है वो देखो कैसे है, वो कैसे ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे ऊपर की तरफ होना चाहिए ना, अपवर्ड डायरेक्शन में ना। तो कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे, आगे बात समझ में, ऐसे रखोगे, ये ऐसे रखा। देखो तो ये जो थंब है वो कैसे शो कर रहा है, इस तरफ, इस तरफ। तो थंब, मेरी बात आ गई समझ में, थंब आपका इस तरफ जा रहा है ना, बोलो ऐसे तो कर रहे हो, देखो ऐसे रखा। ठीक, अब क्या करो इसको, क्यों ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है। ये आपकी फोर फिंगर ऊपर की तरफ आनी चाहिए ना, फोर फिंगर अगर ऊपर की तरफ आ रही है, इसको आप अंगूठे को अगर आप ऐसे करके रख रहे हो, मतलब ये देखो ऐसे, मतलब ये हो ही नहीं सकता ऐसे, मतलब क्या, देखो ठीक है। तो इस तरीके से है ना, आपने कहा कि हमारी ये जो है ये ऐसे हो गया, इसको ऐसे कोई अगर पकड़ करके ऐसे कोई खींचे, ठीक है, समझ गए मैं आगे बात। तो आपने कहा सर इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रही है, तो जो फोर्सेज होंगी वो अट्रैक्टिव नेचर की होंगी। बात यहां से बात क्लियर हुई, क्लियर हुई। तो हम यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर सिमिलरली ये बता देंगे, सिमिलरली इक्वल फोर्स इज एक्सर्टेड, इक्वल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन वायर AB, AB पर भी क्या होगा, इक्वल फोर्स एक्सर्ट होगा, किसके थ्रू, बाई वायर, मतलब बाई फील्ड, बाई फील्ड है ना, B, और ड्यू टू, और ये फील्ड किसके थ्रू क्रिएट हुआ था, ड्यू टू CD, CD के थ्रू क्रिएट हुआ था। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें डायरेक्शन की, इस वाले केस में अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स ऑन AB, हम AB की फोर्स की बात करें ना, तो फोर्स ऑन AB ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू क्रिएट हुआ है, वायर CD के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाई, बढ़िया सा नोट्स ये सब देखो, ये सारे मेरे खुद के लैंग्वेज हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, वो अलग बात है कि हाँ बुक से थोड़ा सा हेल्प, देखो अब ऐसा नहीं यार कि बुक से हेल्प लेना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो बुक से हेल्प लेने के बाद खुद के जो मेरे लैंग्वेज होते हैं, खुद से जो चीजें मेरे को समझ में आती है कि एग्जैक्टली आप कैसे ये चीज समझ सकते हो ना, तो ये सारी चीजें ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाई CD है ना, CD ने जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, ये अगर हम उस फोर्स की अगर बात करें तो कैसा होगा, एक्ट राइट है ना, राइट एंगल टू AB, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि टुवर्ड्स AD, सॉरी टुवर्ड्स CD, सॉरी टुवर्ड्स CD की तरफ एक्ट होगा, सिंपल, ये आपका F2 है ना। तो यहां से आपने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हमारी सेम डायरेक्शन में अगर करंट हमारी फ्लो, तो आपने ये देखा कि देखो फोर्सेज जो हैं वो देखो एक इधर की तरफ जा रहा है, देखो एक F1 जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, F2 इधर की तरफ है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो अपोजिट हैं। तो
अपोजिट है और इक्वल है तो आप कैसे कहोगे? सो आप ये बता दोगे कि F1 इज इक्वल टू माइनस का F2, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लोगे तो, है ना। तो फाइनली आपने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला। अच्छा एक मिनट यहाँ से थोड़ी सी एक बात और आप मेरे को बताना। हम आपको एक कंडीशन दे करके चल रहे हैं, चलो हम आपको एक कंडीशन दे करके चल रहे हैं क्या, कि अगर इफ, एक कंडीशन है, इफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो हम आपको ये एक कंडीशन दे रहे हैं, आप इस कंडीशन को मेरे को सॉल्व करके बताओ। हमने कहा सर करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में दे रही है, आपको सेम ऐसे ही लाइन ड्रॉ करना है, आपको सेम ऐसे ही लाइन ड्रॉ करना है। अब देखो किसके लिए, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, आप खुद से सारा चीज करोगे। ये आपके पास दो वायर थी, एक में मान लो करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है I1 और एक में करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है I2। चलो आप मेरे को ये करके बताओ, इसका जो है फोर्स बताओ, दोनों की दोनों वायर पर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगी है, आप मेरे को ये निकाल करके बताओ, एकदम एग्जैक्टली कॉपी पे आप करो। हम नहीं बताएंगे सर, मैं करेगा जब आप करेगा। कुछ बच्चे भी लाइक दिस, है ना, सर मैं करेगा कब, जब आप करेगा। नहीं बच्चे आप करो, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो। कर लिया ट्राई? देखो हम तो करेंगे ना, हम तो करेंगे, हम तो भाई यहाँ पे हैं किस लिए, हम बता किस लिए रहे हैं, हम सिलेबस खत्म किस लिए करा रहे हैं आपके लिए, तो हम करेंगे, है ना। मैं करेगा सर, मैं करेगा, लेकिन उसके पहले आपको करना पड़ेगा। तो करो, आप करो, कैसे करोगे? देखो आपने कहा सर इस वाले वायर के थ्रू इस पर क्या होगी, इस वाले पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये मान लो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, हमें इस पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बी निकालते हैं। तो देखो इस पर आपने एक सर कहा, इस वाले वायर के अलॉन्ग हमने अपने थंब को रखा और इस वाले पॉइंट पर हमने अपने कर्ल को रखा, मोड़ दिया, तो कैसे गया अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से, चाहे जैसे कर लो। आप मत कहना सर आपने इस तरीके से बताया था, वो हो सकता है मैं भी बताया गया हो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इस, बस ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ आपकी ये है। हाँ सर पॉज मिलाते इधर, ये ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अच्छा तो आपने अंदर की तरफ क्या कर लिया, आपने अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब हम इस पर क्या अप्लाई करते हैं, अब हम इस पर अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके अब मेरी बात समझो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपने कहा सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तैयार हो जाओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये हमारा होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब मेरी बात समझना, अब यहाँ से मेरा हाथ जो है वो टूटने वाला है। देखो आपने कैसे किया, आपने फोर्स इधर बनाया किधर बनाया, बस हम मेरे को बस वही देखना है और आपको खुद वही इवेलुएट करना है कि आपने फोर्स इधर बनाया किधर बनाया। देखो आपने कहा सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। करंट हमारी ये हमारी शो करता है, तो देखो करंट कुछ ऐसे हमने कर लिया, करंट हमने ऐसे कर लिया, बात समझना, करंट हमने ऐसे कर लिया। लेकिन सर ये तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो सर आपने बताया ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं अंदर की तरफ। तो देखो हमने, देखो ये भी अभी भी हमारा ये जो करंट है, ये देखो ये जो करंट है ये अभी भी क्या है, इस डायरेक्शन में है। अब जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो अंदर की तरफ चली गई, ये थंब देखो, मतलब ये फोर फिंगर देखो अंदर की तरफ है। तो ये देखो ये जो थंब है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ गया, मतलब कि आपके राइट साइड में गया। तो जिन बच्चों ने इस तरफ अगर मैग्नेटिक फोर्स, जिन बच्चों ने इस तरफ अगर फोर्स का अगर डायरेक्शन अगर लिया है वो एकदम 100% सही है। ठीक, चलो आपने कहा सर मिस्टेक हो गया, सर एक मौका और दे दो। चलो हम आपको एक मौका यहां पर देते हैं, इस वाले वायर के थ्रू ये देखो ये ऐसे ये लाइन क्या ड्रॉ कर रहे हैं सर, ये क्या बना रहे हो सर, मकड़ी का जाल। ये मकड़ी का जाल नहीं बच्ची, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ मकड़ी का जाल, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपकी वही है मैग्नेटिक फील्ड। वो अलग बात है, वो किसी को फोर्स नहीं लगाता, वो चिपका लेता है, चिपका करके पूरे जो इंसेक्ट होते थे खून चूस लेता है। वो बड़ा ही बेरहम है मकड़ी, लेकिन नेचर के द्वारा बनाया गया है। हम सभी बेरहम हैं, आप भी बेरहम हो, हम भी बेरहम। चलो देखो करो, बहुत हम लोग फालतू की बातें करते हैं। तो चलो बताओ इस पर फोर्स बताओ, कितने बच्चों ने कर लिया। इस पर आपने फोर्स की डायरेक्शन कैसे बनाई है, मेरे को बस वही देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पर जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सबसे पहले डायरेक्शन है पहले हम वो निकाले। बिना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल कैसे रखना है, इस वाले पॉइंट पर हमें निकालना। बात समझो, अपने कहा सर मेरे पास ये वायर है, यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है, इस वायर में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो हमने थंब को रखा ऐसे, थंब को रखा हमने करंट के डायरेक्शन में, कर्ल हमने ऐसे मोड़ा। तो देखो ये कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, इनसाइड होगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा अब तो सर बता दो, अब तो बता दो। देखो आपने कहा सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तैयार हो जाओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। इसे ऐसे रखते हैं बट ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे ये है।
90 डिग्री होना चाहिए, ये देखो 90 डिग्री होना चाहिए ना, ये देखो अब लग रहा है 90 डिग्री, हाँ अब सर लग रहा है 90 डिग्री। तो ऐसे तोड़ दिया जाए, ऐसे तोड़ करके ऐसे चिपका दिया जाए, ऐसे 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 तोड़ते हैं, यहाँ से ऐसे चिपका देते हैं। ठीक, ये हमारा है फ्लेमिंग। क्या किया जाए, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि सबसे पहले अपने आप, मतलब चलो ये सब बात हम कर चुके हैं। तो हमने कहा सर अब अरे यार देखो बनेगा नहीं, हमें अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर हम जो करंट को देखो है कुछ इस तरीके से रख रहे हैं, करंट हमारी ऐसे जा रही है, बस समझना, करंट हमारी ऐसे जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बट सर आपका ये सर फिंगर तो कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है। आपने सर बताया हमारी जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले पॉइंट पर वो अंदर की तरफ है, तो कोई बात नहीं, तो अंदर की तरफ रख दिया, हो गया अंदर की तरफ, बोलो हो गया अंदर की तरफ। और ये आपका देखो, ये आपका ये जो है वो देखो करंट के डायरेक्शन में देखो है ना, ये करंट ये डायरेक्शन, तो थंब देखो इस डायरेक्शन में हुआ, थंब को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे, बड़ा अजीब है थंब, नहीं आपका भी ऐसा ही है क्या, या फिर मेरा ही केवल ऐसा डिफेक्टेड है क्या? देखो तो अपना चेक करो तो, कमेंट करके बताओ तो। अच्छा शायद हो सकता है सबका ऐसे ही होगा, क्योंकि हड्डी है ना भाई यहाँ पे, किसी किसी का ऐसे एकदम सीधा होता है, ये हड्डी नहीं होती है। चलो तो इस डायरेक्शन में कहाँ गया फोर्स, जो आपको जो फोर्स मिला वो इस डायरेक्शन में मिला। तो आपने कहा सर हमारा जो फोर्स मिला वो इस डायरेक्शन में मिला। अगली बात हमें, तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर वायर में करंट अगर सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रही होगी तो फोर्सेज जो होंगी वो अट्रैक्टिव नेचर की होंगी, और वायर में अगर करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रही होंगी तो जो हमारी जो फोर्सेज होंगी वो रिपल्सिव नेचर की होंगी। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? काफी बड़ा कहानी चल गया ये, नहीं लेकिन मजा आ गया मेरे ख्याल से, आपको पढ़ करके मजा आ गया होगा, बोलो है ना। तो आपने कहा सर इन केसेस में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पैरेलल फोर्सेज, हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हमारी जो पैरेलल फोर्सेज होंगी, पैरेलल फोर्सेस, सॉरी पैरेलल करंट कह रहे, क्या कह रहे हैं, पैरेलल करंट, ठीक है, क्या करेंगी, अट्रैक्ट है ना, पैरेलल करंट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, मतलब ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगी। ठीक, अच्छा अब एंड जो हमारी एंटी पैरेलल करंट्स हैं वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, वायर जो है एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। ठीक, आगे बात हमने, ये दो इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई है ना। तो यहाँ से एक बढ़िया सा एक डेफिनेशन कभी कभी पूछता है कि चलो आप यहाँ से एक डेफिनेशन बताओ, एम्पियर की यहाँ से एक डेफिनेशन बताओ। तो कुछ नहीं करना है भाई, एम्पियर की डेफिनेशन क्या बतानी, कुछ नहीं बतानी है। देखो आपने कहा सर मेरे पास एक फोर्स निकला, क्या निकला वो फोर्स, देखो फोर्स हमने ये निकाला था ना, F इज इक्वल टू जो हमने निकाला था, जैसे हमने ये कहा था ना कि F2 इज इक्वल टू जो देखो हमें जो मिला था वो कितना मिला था, I2, और एक मिनट यहाँ से हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, हमें यहाँ से देखो F2 इज इक्वल टू मिला था क्या, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, और बगल में साइड में जो है वो L भी चुपचाप खड़ा था। देखो हम यहाँ से बात करते हैं पर यूनिट लेंथ की, तो पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें तो ये L आपका क्या आ जाएगा, F2 अपॉन L आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या कहोगे, मान लो इस F2 अपॉन L को आप कह रहे हो F स्मॉल f कह रहे हो या कुछ भी आप कह दिए, तो क्या हो जाएगा, म्यू 2 I1 I2 अपॉन 2πr। देखो यहाँ से एक डेफिनेशन पूछता है, यहाँ से डेफिनेशन पूछता है कि चलो यहाँ से डेफिनेशन बताओ किसकी, एम्पियर की, आप यहाँ से डेफिनेशन बताओ। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप मान लो कि I1 इज इक्वल टू I2 हो गया, और आपने उसकी वैल्यू रख ली 1 एम्पियर, R जो है आपने 1 मीटर ले लिया, ठीक है, R जो है आपने 1 मीटर ले लिया। हम देखो हम पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या देखो, पर अगर आप पर यूनिट लेंथ की बात करो तो इसका आपका सॉरी क्या कहते हैं उसको, सॉरी जो जो यूनिट होगा वो भी कैसे होगा, वो भी होगा न्यूटन पर मीटर में। तो कभी भी अगर इस टाइप में के क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी अगर न्यूटन पर मीटर मिले तो आपको समझ लेना है कि वहाँ पे जो न्यूटन पर मीटर जो लिया है इसका मतलब वो कैसे लिया है, F2 अपॉन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पियर की। तो क्या किया गया, कुछ नहीं, अगर आप I1 इज इक्वल टू I2 रख दो और उसकी वैल्यू 1 एम्पियर रख दो, R इज इक्वल टू 1 मीटर रख दो, तो देखो फाइनली आपको यहाँ से जो F है वो देखो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2π। अच्छा तो ये देखो म्यू नॉट अपॉन 2π की आप वैल्यू तो नहीं जानते हो, आप जानते हो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू जानते हो, यानी कि आपको उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, ये होगा ना न्यूटन पर मीटर। तो इसका मतलब ये है बच्चे, देखो यहाँ से आप एम्पियर की डायरेक्टली डेफिनेशन बता सकते हो कि आपने कहा सर एक ऐसी कंडीशन है ना जब हमारे वायर में क्या हो, एक एम्पियर की जो है वो करंट फ्लो हो रही हो, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, 1 मीटर हो, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर हो। तो क्या करेंगे, वो डिपेंड करेगा, वो या तो रिपेल करेंगे, वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उनके बीच की जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 न्यूटन पर मीटर होगा। तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड हमारा 1 एम्पियर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हमारा 1 एम्पियर।
है ना। तो 1 एम्पियर के यहाँ से डेफिनेशन आप ऐसे भी बता सकते हो। यहाँ से देखो पूछ रहा, साफ साफ पूछ रहा कि चलो एम्पियर के यहाँ से डेफिनेशन बताओ। तो एम्पियर की डेफिनेशन मतलब 1 एम्पियर आप किसको बताओगे, यानी कि ऐसी कंडीशन जब वायर में एक एक, मतलब आपने कहा कि ठीक है वायर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, तो इस 1 एम्पियर को हम कैसे बताएंगे। तो हमने कहा जब वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 1 मीटर हो, यूनिट लेंथ हो, और उनके बीच का जब फोर्स अगर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर होगा, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड, वो हमारा क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। यानी कि उस 1 एम्पियर के थ्रू आपके वायर के बीच में इतनी अमाउंट ऑफ जो फोर्स है वो लगेगी। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ से, है ना। तो बेसिक सा यही हमारा कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली हमें यही चीज़ समझनी होती है और यही चीज़ आता है एग्जाम में कि चलो ये सब सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करके बताओ। तो टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर आपने वीडियो देखा है पूरा, तो आपको ये वीडियो से भी बता सकते हो। आप अगर नोट्स से जाकर के आप अगर पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप जाकर के नोट्स से ही पढ़ो। बट मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता नोट्स आपको हज़ारों की अमाउंट में मिलेंगे। आप नेट पर सर्च करोगे बहुत सारे आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स की टेंशन नहीं है, टेंशन है समझने की। तो आप अगर यहाँ से समझ लिए हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल तो हमने इस वाले टॉपिक में हमने इतनी चीज़ें कर ली। नाउ हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, फिर देखेंगे हम ये चैप्टर कर देंगे फिनिश, है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ओके। चलो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।